सब्सक्राइब करें यूटिलाइज 247 चैनल को और बेल आइकन दबाएं टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोवेव मोशन सेंसर के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये ऑटोमेटिक डोर्स में कैसे यूज़ होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बीच में होते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं। ऑटोमेटिक डोर्स में जो माइक्रोवेव मोशन सेंसर यूज होते हैं ये बेसिकली के बैंड टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और ये के बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 गीगाहर्ट्ज से लेकर 26.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव मोशन सेंसर जो ऑटोमेटिक डोर्स में यूज होते हैं इनकी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी 24.125 गीगाहर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव मोशन सेंसर जो डॉपलर प्रिंसिपल की मदद से मोशन को डिटेक्ट करते हैं। यह मोशन सेंसर ऑटोमेटिक डोर में ऊपर लगा हुआ होता है जो माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है फ्लोर के एक स्पेसिफिक एरिया में बैलून के शेप में डोर के सामने। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट फ्लोर के उतने स्पेसिफिक एरिया में आता है डोर के सामने तो जो वेव प्लानर एंटीना से ट्रांसमिट हो रही होती है वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर उस एंटीना पे ही रिसीव होती है। प्लानर एंटीना जो माइक्रोवेव मोशन सेंसर में लगा होता है और ये एडजस्टेबल होता है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और कितने डायरेक्शन में कितने एरिया में हमें वेव को ट्रांसमिट करना है, उस हिसाब से हम प्लानर एंटीना को एडजस्ट करते हैं। माइक्रोवेव जो प्लानर एंटीना से ट्रांसमिट हो रही होती है उसकी वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ज़्यादा होती है और रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ कम होती है। जब यह रिफ्लेक्टेड वेव प्लानर एंटीना में रिसीव होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो माइक्रोवेव मोशन सेंसर के अंदर लगा होता है ये ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव को कंपेयर करता है। अगर इन दोनों वेव के बीच में डिफरेंस होता है तो यह एक डिटेक्शन सिग्नल जनरेट करता है जो रिले या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है स्विचिंग पल्स के फॉर्म में। अगर ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव या रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है या बहुत जरा सा या नेग्लिजिबल डिफरेंस है, डिटेक्शन सिग्नल जनरेट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत धीमे है और वो ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव के रीजन में आ गई है और अभी तक उसने डोर को क्रॉस नहीं किया हुआ है और वो धीमे चल रही है, तो डोर खुल जाता है और ये होल्ड टाइम तब काम आता है। ये होल्ड टाइम वेरी करता है 2 सेकंड से 4 सेकंड या 5 सेकंड तक अकॉर्डिंग टू डोर कि डोर किस हिसाब का है, स्लाइडिंग है, स्विंगिंग है या रोटेटिंग है। और यह होल्ड टाइम तब काम आता है कि डोर को कितनी देर के लिए खुला रखना है। जब तक यह होल्ड टाइम रहेगा तब तक डोर खुला रहेगा और होल्ड टाइम खत्म होने के बाद यह डोर बंद हो जाएगा। मिनिमम होल्ड टाइम 1.5 सेकंड्स का होता है। माइक्रोवेव मोशन सेंसर जो ऑटोमेटिक डोर्स में यूज होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मोशन सेंसर्स वो होते हैं जब डोर के पास कोई आएगा या उससे दूर जाएगा तो ये दोनों टाइम खुले, इसलिए फास्ट ऑपरेशन के लिए यूनिडायरेक्शनल माइक्रोवेव मोशन सेंसर्स यूज होते हैं। जब मोशन सेंसर डोर के पास आते हुए मोशन को डिटेक्ट करेगा तभी डोर खुलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में।